so many times when your close ones they get busy with something else, या वो किसी और को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या किसी भी रीज़न से, बहुत सारी बार क्या आपको भी ऐसा फील होता है दैट दे विल लीव यू, और वो किसी और को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लग जाएंगे और आपको छोड़ देंगे, या किसी भी तरीके से वो रिलेशनशिप आपसे छूट जाएगा। क्या आपको भी इनसिक्योरिटीज़ हैं? अगर हैं तो प्लीज़ कंटिन्यू वॉचिंग दिस वीडियो। Hi friends, my name is Richa Pathak and I'm your personal breakthrough coach. And today I'm going to talk about the insecurity we feel about relationships, about our close ones. बहुत सारी बार ऐसा होता है कि हमारे friends या हमारे partners या हमारे parents, anybody, that can be anybody, जो लोग हमारे बहुत क्लोज होते हैं, कभी कभी हमें उनको लेकर इनसिक्योरिटी होनी शुरू हो जाती है। हमें ऐसा लगता है कि अरे वो छोड़ के तो नहीं चले जाएंगे, या वो किसी और को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर देंगे, या उनकी लाइफ में कोई और फ्रेंड आ गया है या कोई और आ गया है जिसकी वजह से वो हमें कम इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, और धीरे धीरे करके वो हमारा रिलेशनशिप उनके साथ बहुत खराब हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा। अगर ऐसा आपको फील होता है तो ये चीज़ जो भी आपको फील हो रही है, ये एक्चुअली आज के जो सर्कमस्टांसेस हैं या जो सिनेरियो है या जो भी आपके और उस दूसरे इंसान के बीच में रिलेशनशिप है उसकी वजह से नहीं है। ये आपके बचपन से आ रहा है। ये इनसिक्योरिटी हमारे चाइल्डहुड से आती है। और कैसे आती है, लेट मी टेल यू। जब भी कोई बच्चा, whenever there is a small kid, कोई इन्फेंट होता है, इन्फेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्यार की, क्योंकि वो वूम से आए हैं, वूम में वो बहुत सिक्योर हैं, और ऑल ऑफ सडन इस दुनिया में आते हैं तो उनके आसपास बहुत सारी एनर्जीज होती हैं जो वो फील करते हैं ऑल ऑफ सडन। ओके, क्योंकि जब मदर के वूम में है तो वो सिर्फ वही एनर्जीज फील कर सकते हैं जो मदर के थ्रू आ रही हैं, बट जैसे ही वो बाहर आते हैं आसपास इतने सारे लोग, इतनी सारी एनर्जीज, तो दे फील अनसेफ, राइट, एंड दे नीड लॉट ऑफ लव एंड लॉट ऑफ दैट सेफ्टी एनवायरनमेंट। ओके, एंड बिकॉज ऑफ एनी रीजन जब उनको वो नहीं मिलता, कि या उनकी मदर वर्किंग हो, या उनकी मदर घर में बहुत काम में बिजी हैं, या किसी भी सिनेरियो की वजह से जब उनको वो लव और वो सेफ्टी फीलिंग नहीं मिलती, वो एनर्जी जो कि उनकी मदर की एनर्जी है, जो कि उनको पहले सेफ रखे हुए थी, वो आसपास नहीं फील होती, तो उनको इनसिक्योरिटी फील होनी शुरू हो जाती है, अनसेफ फील होना शुरू हो जाता है। और उसकी वजह से वो all the time they feel alone or they feel unsafe। अब उस टाइम पे लैंग्वेज उतना नहीं बच्चे समझ पाते हैं। जो 2 साल का बच्चा है या 3 साल का बच्चा है या 4 साल का बच्चा है, वो लैंग्वेज से इंट्रोड्यूस हो रहे होते हैं। छोटा बच्चा तो समझ ही नहीं पाता, वो सिर्फ रो सकता है और कुछ नहीं कर सकता। और बहुत सारी बार वो डर की वजह से रो रहे होते हैं, या अनसेफ फील कर रहे होते हैं तो रो रहे होते हैं। बहुत सारी बार आपने देखा होगा, जब आप छोटा बच्चा कोई रो रहा है, आप उसको उठाओ तो वो एकदम चुप हो जाता है। वाई इज दैट? बिकॉज उनको वो सेफ एनर्जी मिलती है, इसलिए, राइट। और बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आप उसको चुप कराते रहे तो वो नहीं चुप होता, कुछ भी करा लो। दैट इज नॉट बिकॉज दे आर हंग्री और दे आर फीलिंग something else. They are just feeling unsafe or restless because of some unsafe energy. Okay, and because they can't tell you, because they don't know the language, इसलिए हम उन चीज़ों को समझ नहीं पाते बहुत सारी बार। और जब वो बड़े होते हैं, because still they are exploring the language, वो एक certain time तक नहीं समझ पाते, और उसके बाद because हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन चीज़ों को धीरे धीरे slowly और gradually और चीज़ें आती चली जाती हैं, और वो जो इमोशन था इनसिक्योरिटी का वो नीचे जाता चला जाता है, बट वो बहुत प्रोमिनेंटली हमारे अंदर रहता है, राइट। अब होता क्या है, जब हम बड़े होते हैं और हमारा कोई क्लोज रिलेशनशिप हमारा होता है, बनता है, तो हम वही सेम इमोशन उसके साथ फील करने लग जाते हैं, राइट। वो अनसेफ फीलिंग, जैसे ही वो हल्का सा इधर उधर जाता है, हमें अनसेफ फील होना शुरू हो जाता है, बिकॉज वो फीलिंग यहाँ से नहीं आ रही है, वो फीलिंग हमारे चाइल्डहुड से आ रही है।
So my request and my invitation to you today, sit and think कि हमारी वो ये जो अनसेफ फीलिंग है, ये जो इनकम्प्लीट फीलिंग है, ये कहाँ से आ रही है, right? And start giving yourself love and start telling yourself that you are safe and you are there for yourself, for that inner child. Okay? And then just, with that emotion, start thinking about, is it coming from this relationship or is it coming from my childhood? And when you understand this part, when you understand that yes, this is coming from my childhood, and also when you start giving yourself love and the feeling of safety, the feeling of being safe, slowly and gradually you will come out from that insecurity. So please do not put your insecurities on other people. Start working on your insecurities, okay? And start telling yourself